नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जीके की आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम हरियाणा जीके के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हरियाणा की ग्रुप डी, एचटेट और आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आज का, हरियाणा में हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना किस जिले में है? ऑप्शन दिए गए हैं सिरसा, ऑप्शन दो, ऑप्शन नंबर बी है फरीदाबाद, सी है पलवल या फिर रेवाड़ी। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी, रेवाड़ी। हरियाणा में हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना रेवाड़ी जिले में स्थित है। और इसके अलावा यहाँ पर चमड़े के जूते, बर्तन बनाने के कारखाने भी और सलेटी पत्थर सबसे ज़्यादा रेवाड़ी में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हरियाणा के निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू की थी? ऑप्शन दिए गए हैं कुरुक्षेत्र, पानीपत, चंडीगढ़ या फिर पंचकुला। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पानीपत। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को 22 जनवरी 2015 को पानीपत की ऐतिहासिक धरती से पूरे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा का कौन सा जिला पहले अब्दुल्लापुर मंडी कहलाता था? ऑप्शन दिए गए हैं पानीपत, अंबाला, यमुनानगर या फिर फरीदाबाद। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यमुनानगर। तो हरियाणा का जो यमुनानगर जिला है पहले इसको अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से जाना जाता था। ठीक है। जो पानीपत है हमारा, पानीपत में एक नया प्लास्टिक पार्क स्थित है। ठीक है। पानीपत में जो नया प्लास्टिक पार्क पानीपत में स्थित है। और जो अंबाला है, अंबाला की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। ठीक है। तो इसका जो हमारा सही करेक्ट आंसर है, जो अब्दुल्लापुर मंडी किसका नाम हुआ करता था पहले? यमुनानगर का हमारा अब्दुल्लापुर मंडी हुआ करता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं वट, आम, पीपल या फिर नीम। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पीपल। ठीक है। तो हरियाणा का राज्य वृक्ष हमारा पीपल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के नए प्रशासनिक मंडल कौन कौन से हैं? ऑप्शन दिए गए हैं यमुनानगर और फरीदाबाद, करनाल और कैथल, फरीदाबाद और जींद, करनाल और फरीदाबाद। तो इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर डी, करनाल और फरीदाबाद। ठीक है। तो जब शुरुआत में हमारा जो हरियाणा राज्य बना था उस समय पर हमारे 4 मंडल थे, लेकिन जो ये करनाल और फरीदाबाद हैं ये हमारे बाद में बने हुए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार किस नगर में है? ऑप्शन दिए गए हैं सोनीपत, गुरुग्राम, रोहतक, रेवाड़ी। तो इसका सही जवाब है हमारा औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार हमारा ये ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम में है। ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार किस नगर में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं? ऑप्शन दिए गए हैं हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध या फिर यहूदी। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए, हिंदू धर्म। ठीक है। तो हरियाणा में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा था? ऑप्शन दिए गए हैं गुरुग्राम, हिसार, रोहतक या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, उपर्युक्त सभी। तो 1857 की क्रांति में गुरुग्राम, हिसार, रोहतक इन सभी जिलों का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई किसने जीती थी? ऑप्शन दिए गए हैं इब्राहिम लोदी, अकबर, हुमायूं या फिर बाबर। तो इसका सही जवाब है पानीपत की पहली लड़ाई बाबर के द्वारा जीती गई थी। ठीक है। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर के द्वारा जीती गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसने जीती थी? ऑप्शन दिए गए हैं अकबर, हैमू, बाबर या फिर अहमद शाह अब्दाली। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर ने जीती थी। ठीक है। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर ने जीती थी। ठीक है। तो पहली लड़ाई तो जो फर्स्ट वॉर हुआ था, पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो तो बाबर ने जीती थी, और जो दूसरी हुई थी वो हमारी अकबर ने जीती थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्षकालीन तांबे के सिक्के किस जिले में पाए गए थे? ऑप्शन दिए गए हैं सोनीपत, गुरुग्राम, रेवाड़ी या फिर पानीपत। तो इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए, पानीपत, सोनीपत सॉरी। तो हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं, हर्षकालीन तांबे के सिक्के हमारे
सोनीपत जिले से मिले हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हरियाणा का मिलेनियम सिटी कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं फरीदाबाद, रेवाड़ी, नोएडा या फिर गुरुग्राम। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम। ठीक है। तो हरियाणा का मिलेनियम सिटी गुरुग्राम को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है आज का, हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं बाघ, काला हिरण, शेर या फिर जिराफ। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, काला हिरण। ठीक है। तो हरियाणा का राज्य पशु काला हिरण है। ठीक है। और इसको है ना, एंड इसको जो ये है, इसको काले हिरण को भारत का एंटीलोप भी कहा जाता है। ठीक है, एंटीलोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का सबसे शिक्षित शहर कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं गुरुग्राम, पटियाला, चंडीगढ़ या फिर फरीदाबाद। तो जो सबसे शिक्षित शहर है हमारा हरियाणा का वो है हमारा गुरुग्राम। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। जो यहाँ की जो लिटरेसी रेट है, यहाँ का जो साक्षरता रेट है वो हमारी 84% है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान मशीन टूल्स हरियाणा के किस जिले में स्थित है? हिंदुस्तान मशीन टूल जिसे हम HMT भी बोलते हैं, तो ये हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं फरीदाबाद, हिसार, पिंजौर या फिर अम्बाला। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पिंजौर। ठीक है। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स हरियाणा के पिंजौर में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में सर्वोत्तम गुणवत्ता के चावल की पैदावार कहाँ होती है? ऑप्शन दिए गए हैं करनाल, कुरुक्षेत्र, करनाल और रेवाड़ी, हिसार और रेवाड़ी, सिरसा और फरीदाबाद। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए, करनाल और कुरुक्षेत्र। ठीक है। तो हरियाणा में सर्वोत्तम गुणवत्ता की चावल की पैदावार हमारी करनाल और कुरुक्षेत्र में होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य हरियाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ऑप्शन दिए गए हैं बगीचा राज्य, भगवान का निवास, भगवान का अपना देश या फिर पाँच जल की भूमि। तो हरियाणा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है हमारा भगवान का निवास। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट होगा। ठीक है। तो हरियाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ भगवान का निवास होता है। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आज का हमारा 18वां प्रश्न है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में किस सुप्रसिद्ध योग गुरु का जन्म हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए है स्वामी चिदानंद सरस्वती, स्वामी कुवलयानंद, BKS अयंगर या फिर बाबा रामदेव। तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में किस सुप्रसिद्ध योग गुरु का जन्म हुआ था? तो इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर डी, बाबा रामदेव का। ठीक है। और जो बाबा रामदेव है, इनका जन्म 25 दिसंबर बाबा रामदेव का जन्म 25 दिसंबर 1965 को हुआ था। ठीक है। 25 दिसंबर 1965 को हुआ था। ठीक है। और इनका जो असली नाम था, बाबा रामदेव का जो असली नाम था वो हमारा रामकृष्ण यादव था। रामकृष्ण यादव, ये इनका असली नाम था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, जींद का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं जयंतीपुरी, जरदार, करनूर या फिर गुरुग्राम। तो इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए, जयंतीपुरी। जींद का प्राचीन नाम हमारा जयंतीपुरी है। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जींद शहर की जो स्थापना है वह पांडवों ने की थी, और यहाँ उन्होंने जयंती मंदिर की स्थापना की, और जब वो जीत गए थे, जीत के लिए देवी की उपासना की थी। ठीक है। तो जब वो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था तो इन्होंने यहाँ पर मंदिर की स्थापना की थी, जयंती मंदिर की स्थापना की और जीत के लिए देवी की उपासना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 20 है, बाखड़ा नांगल बांध का पिता किसे माना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह, चौधरी पंडित राम, चौधरी छोटू राम या फिर चौधरी देवी सिंह। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, चौधरी छोटू राम। ठीक है। तो बाखड़ा नांगल बांध का पिता हरियाणा में चौधरी छोटू राम को माना जाता है। ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था वो 24 नवंबर 1881 को हुआ था। ठीक है। 24 नवंबर 1881 को हुआ था, और इनका जो जन्म हुआ था यह गढ़ी सांपला में हुआ था। ठीक है। तो चौधरी छोटू राम का जन्म 24 नवंबर 1881 को गढ़ी सांपला में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, और जो ये है ना, इन्हें बाखड़ा बांध का जनक भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये जो चौधरी छोटू राम थे, इनको बाखड़ा बांध का जनक भी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के कितने जिलों को NCR क्षेत्र में माना जाता है?
तो ऑप्शन दिए गए हैं 8, 10, 13 या फिर 14। तो इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर डी 14। ठीक है, तो हरियाणा के 14 जिलों को एनसीआर के क्षेत्र के अधीन माना जाता है और करीब करीब हमारा जो हरियाणा का जो 57% एरिया है वह एनसीआर में आता है। ठीक है, 57% एरिया हमारा एनसीआर के अंदर कवर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, 1937 में हरियाणा में किस मिल की स्थापना हुई थी? ऑप्शन दिए गए हैं कैलिको, भिवानी, हरियाणा चावल या फिर बंसल स्पिनिंग। तो इसका सही जवाब है हमारा भिवानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भिवानी। ठीक है, तो 1937 में हमारा भिवानी मिल की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1937 में ग्रासिम कपड़ा मिल नामक मिल की स्थापना की गई थी और हरियाणा में यह सबसे पहली कपड़ा मिल थी जो कि 1937 में स्थापित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणवी मुहावरा चिलम भरना का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन दिए गए हैं इक्का तैयार करना, बच्चों से काम लेना, खुशामद करना या फिर अच्छे काम करना। तो जो चिलम्बरन होता है इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है खुशामद करना। ठीक है, तो हरियाणवी में एक मुहावरा है चिलम्बरना, तो चिलम्बरने का मतलब क्या होता है? खुशामद करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में रोटी का मुड़ जाना किस बात का सूचक है? ऑप्शन दिए गए हैं बरसात आने का, घर में प्रस्थान करने का, पशु खरीदने का या फिर मेहमान घर में आने का। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, घर में प्रस्थान करने का सूचक है। ठीक है, तो रोटी का मुड़ जाने का मतलब होता है घर में प्रस्थान करने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन दिए गए हैं सीमेंट, साइकिल, सूती वस्त्र या फिर कार। तो जो सोनीपत हमारा साइकिल उद्योग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, और महाभारत काल में सोनीपत को हम स्वर्णप्रस्थ के नाम से जानते थे। ठीक है, और हरियाणा में सोनीपत को ही स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है और इसको अभी एजुकेशन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हरियाणा में सोनीपत को एजुकेशन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र जिले में चीनी मिल किस स्थान पर है? ऑप्शन दिए गए हैं शाहबाद, लाडवा, पेहोवा या फिर थानेसर। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए शाहबाद। ठीक है, तो हरियाणा जिले में जो कुरुक्षेत्र है, हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले में जो चीनी मिल की स्थापना है वह हमारा शाहबाद में है। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र की जो चीनी मिल है वो शाहबाद में है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस हम इतना ही। हमने इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सारे के सारे क्वेश्चन PY क्यूज डिस्कस किए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। तो तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।